हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में डिफरेंस क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज़ आल्सो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ये एक स्पेशल तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे इंडेमनिटी को भी हमने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बोला था, ये भी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। In this contract, other person accept the liability of performance when it has not been performed by a person. इसमें हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अगर बी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा किया, परफॉर्म नहीं किया, तो सी, अगर कोई थर्ड पर्सन, मान लो सी, उसको गारंटी देता है कि अगर इसने परफॉर्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट अपना तो मैं परफॉर्म करूँगा, तो उसमें जो सी है वो गारंटी दे रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई हुई है? इसकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सब सेक्शन 126 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ये सेक्शन बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of his default। मतलब थर्ड पर्सन परफॉर्म करेगा अगर अगर कोई पर्सन अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता या अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करता है। ठीक है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? सिंपल शब्दों में इसको बोलते हैं व्हेन एनी पर्सन डज नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस देन अनदर पर्सन एक्सेप्ट द लाइबिलिटी टू परफॉर्म फॉर हिम। वो उसकी लाइबिलिटी एक्सेप्ट करता है परफॉर्म करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे एग्जांपल दी गई है, ए टेक्स अ डेट फ्रॉम बी, ए ने बी से 5,000 रुपये लिए और सी इस बात पे उसने प्रॉमिस किया अगर ए पैसे वापस नहीं करेगा तो तो सी उसको पेमेंट वापस करेगा। ए फेल्स टू पे द अमाउंट देन ही हिमसेल्फ विल पे द अमाउंट ऑफ डेट। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो सी वो पेमेंट करेगा। इन कॉमन लैंग्वेज सच कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटी। इसको क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटी भी बोलते हैं। बिकॉज द सिक्योरिटी और गारंटी इज गिवन बाय थर्ड पर्सन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इन दीज केसेस। इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? इसमें मेन 3 तरह के एलिमेंट होते हैं। क्रेडिटर, जो जिसको प्रॉमिस किया गया होता है कुछ भी परफॉर्म करने के लिए। प्रिंसिपल डेटर, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक्ट है जिसने परफॉर्म करना होता है, एक्चुअली वो प्रिंसिपल डेटर होता है। श्योरिटी होता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने कुछ भी परफॉर्म नहीं की अपनी लाइबिलिटी, तो श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये एक इसेंशियल एलिमेंट में एक तो होगी ये 3 पार्टीज, और सेकंड इसेंशियल एलिमेंट होता है ये रिटन या ऑरल होता है, या इम्प्लाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी आइदर रिटन ऑरल और ऑरल गारंटी हैज़ द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ द रिटन गारंटी। इट कैन बी इम्प्लाइड आल्सो, वही उनके सेम इफेक्ट होंगे। और थर्ड इसका है एसेंशियल एलिमेंट कंसिडरेशन। जैसे हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, तो इसमें भी कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है, तभी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर्स अ कंसिडरेशन। राजस्थान हाईकोर्ट हेल्ड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज वॉइड विदाउट कंसिडरेशन। वही विदाउट कंसिडरेशन ये वैलिड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। मुल्ला इन हिज बुक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही सेड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है, और फोर्थ एलिमेंट है इसका लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिक्वायर्स अ लाइबिलिटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब जो उसकी लाइबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो भी प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होगा, जो उसने परफॉर्म करना है वो वैलिड होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, जैसे कि हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। इसमें भी ये है लाइबिलिटी है जो इन्फोर्सेबल बाय
लॉ होनी चाहिए। फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें? बेसिकली 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर में ही होता है, जो उनका काम करना होता है। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है बिटवीन क्रेडिटर और श्योरिटी, क्योंकि उसको श्योरिटी बोलता है कि अगर डेटर ने परफॉर्म नहीं किया तो वो एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि वो परफॉर्म करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। थर्ड है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर में, क्योंकि वो देखो ऐसे तो कोई नहीं ले करेगा ना, श्योरिटी बनेगा अगर उसने कुछ पेमेंट भी की है तो वो कहाँ से रिकवर करेगा? ऑब्वियस वो प्रिंसिपल डेटर के से करेगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच भी होता है। Here it is mentioned that the default of payment by the principal debtor when the surety makes the payment of debtor to the creditor execute a promissory note for the payment, then surety takes the place of creditor। वही जब surety ने पेमेंट दे दी तो उसकी प्लेस क्या हो जाती है? उसकी प्लेस हो जाती है क्रेडिटर वाली, क्योंकि जो परफॉर्म अब उसने क्रेडिटर के लिए देना है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में दिया कि जैसे ए पैसे नहीं दे पाया तो सी ने बी को पैसे दिए, तो क्या हुआ? बी को तो पैसे मिल गए, वो तो कॉन्ट्रैक्ट से अब वो उसने तो कुछ नहीं लेना, लेकिन सी ने जो पेमेंट की वो कहाँ से लेगा? वो ए से तो लेगा ही। उसकी क्या प्लेस बन जाती है? क्रेडिटर वाली। अब इसमें हम डिफरेंस देखते हैं, जैसे हमने कल इंडेमनिटी और गारंटी पढ़ा था, तो इनमें मेन डिफरेंस है गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर एंड श्योरिटी, और इंडेमनिटी में 2 पार्टियां होती हैं, इंडेमनीफायर होता है, इंडेमनीफाइड होता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज एंटर्ड इनटू फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। ठीक है, इसमें ये एंटर होते हैं सिक्योरिटी के लिए, और उसमें इंडेमनिटी में क्या होता है? सिर्फ रिम्बर्समेंट होती है लॉस की। ठीक है, तो इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा, क्रेडिटर एंड डेटर का, क्रेडिटर एंड श्योरिटी का, एंड डेटर एंड श्योरिटी का, और उसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है जो इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड का होता है इंडेमनिटी में। और नेक्स्ट है गारंटी। गारंटी एक कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का ही होता है। जो बाकी श्योरिटी के होते हैं, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। लेकिन इंडेमनिटी में क्या होता है? ये ओरिजिनल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड के बीच में। गारंटर्स लाइबिलिटी इज सेकेंडरी। गारंटर की लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है। अगर इसमें प्रिंसिपल डेटर है जो वो ही लाइबल नहीं है कुछ पे करने के लिए, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लाइबिलिटी से, वो भी लाइबल नहीं होगा कुछ भी पे करने के लिए। और इंडेमनीफाई में इंडेमनीफाई क्या होता है इसकी? आप प्राइमरी लाइबिलिटी फॉर इंडेमनीफायर, इसमें प्राइमरी लाइबिलिटी होती है, उसमें क्या होती है? सेकेंडरी होती है गारंटी में। 6 पॉइंट है, इफ श्योरिटी डिस्चार्ज द डेट पेबल बाय द प्रिंसिपल डेटर, ही स्टेप इनटू द शो ऑफ द क्रेडिटर एंड बिकम इंटाइटल्ड टू रिलीज द पेमेंट पेड इन हिज ओन राइट। जो उसने पेमेंट पे की है उसको क्रेडिटर को, तो वो उसको रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकता है, वहाँ प्रिंसिपल डेटर से रिकवर करेगा। और इसमें क्या है? इंडेमनीफायर मस्ट ऑलवेज ब्रिंग द सूट इन द नेम ऑफ द इंडेमनीफाइड एंड कैन नॉट सूट थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम। वो अपने नाम पे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं कर सकता कोई भी केस वगैरह फाइल। ठीक है, ये था डिफरेंस। ये अब होता है आज की वीडियो का एंड। थैंक यू स्टूडेंट।